हाय गाइस, आज हम आपके लिए ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी की जो प्लानिंग है उसके डिसीजंस को इम्पैक्ट करेगी। अब गुड़गांव के अंदर राजीव चौक सबसे बड़ा ट्रैफिक बॉटलनेक बन गया है। अब यहाँ पर इतना बड़ा ट्रैफिक जैम लगता है कि घंटों गाड़ियां ट्रैफिक के अंदर फंसी रहती हैं। और अब ये जो ट्रैफिक जैम है या तो ये सुबह लगता है या फिर ये शाम लगता है, क्योंकि यही पीक आवर्स है ट्रैफिक को सबसे ज़्यादा जो डाइवर्जन की जरूरत पड़ती है। तो आज ये जो वीडियो है हम राजीव चौक के ऊपर बना रहे हैं और इसका जो सीधा इम्पैक्ट है वो प्रॉपर्टी के ऊपर आने वाला है। अगर हम लोग बात करें तो आज मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे ह्यूमर चल रहे हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर मंदा आ गया है, मार्केट अब डूबने वाली है। ये बातें तो खैर हम लोग 2020 से सुनते आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी का बबल अब फटने वाला है, मार्केट में प्रॉपर्टी के रेट गिरने वाले हैं। बट एक चीज मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, यहाँ पर मैक्स ने नोएडा के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। जहां पर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, वहां पर मैक्स ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, वो भी नोएडा जैसे शहर के अंदर, और हम लोग सिर्फ सोचते ही रह गए। तो अगर हम लोग बात करें रियल एस्टेट की, तो गुड़गांव की रियल एस्टेट में आज कोई मंदा नहीं है, मार्केट में चीजें बिक रही हैं। बट हाँ, इतना जरूर है कि अभी मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा प्लानिंग के साथ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और ऐसी लोकेशंस को चुनना पड़ेगा जहां पर आपको आने वाले टाइम में थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिले। फ्रेंड्स, रिपोर्ट्स के मुताबिक राजीव चौक गुड़गांव का सबसे बड़ा ट्रैफिक बॉटलनेक पर अभी NHAI और लोकल अथॉरिटी 2 फ्लाईओवर बनाने की प्लानिंग कर रही है। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ओल्ड गुड़गांव का ट्रैफिक NH48 एंड दिल्ली मुंबई कॉरिडोर एक्सप्रेसवे से आने वाले ट्रैफिक को एक फास्ट कनेक्टिविटी और डेली ट्रैफिक जाम से निजात दिलाना है। राजीव चौक गुड़गांव की एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एक ऐसी कनेक्टिविटी है जो पूरे गुड़गांव के ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। अगर आपको साइबर सिटी जाना है, उद्योग विहार जाना है, MG रोड जाना है, फरीदाबाद जाना है या फिर ओल्ड गुड़गांव आपको जाना है, तो आपको राजीव चौक को क्रॉस करना ही पड़ेगा। या फिर आप दिल्ली मुंबई कॉरिडोर एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं, NH48 से आ रहे हैं, सोहना रोड से आ रहे हैं और आपको दिल्ली जाना है, या फिर आपको साइबर सिटी उद्योग विहार जाना है, तो आपको राजीव चौक को क्रॉस करना ही पड़ेगा। इसके अपोजिट अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं और आपको सोहना जाना है, SPR जाना है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जाना है, या फिर आपको एलिवेटेड फ्लाईओवर से सोहना जाना है, तो आपको राजीव चौक को क्रॉस करना ही पड़ेगा। ये हमने वीडियो एक रिसर्च बेस्ड बना रहे हैं। इसका जो रेफरेंस है वो हमने टाइम्स ऑफ इंडिया और न्यूज़ 24 से लिया है, जिसके लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं कि ये जो प्लानिंग है वो गवर्नमेंट किस लेवल पर कर रही है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का अब आने वाला है। गुड़गांव में अगर आप आज प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं और किसी भी रीजन से अगर आप गुड़गांव में आज प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं, तो 2 साल के बाद में आप रिग्रेट फील करेंगे। क्यों? क्योंकि गुड़गांव में राजीव चौक सबसे बड़ा बॉटल नेक है और यहाँ पर अभी NHAI और लोकल अथॉरिटीज 2 फ्लाईओवर्स को प्लान कर रही हैं और इसका सीधा इम्पैक्ट आएगा सोहना की प्रॉपर्टी पर, SPR की प्रॉपर्टी पर और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और नियर बाई प्रॉपर्टीज के ऊपर। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, जो हम आपको बता रहे हैं। इससे आप अपने डिसीजंस को प्लान कर सकते हैं। आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरह से आपको प्लान करना है, कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट करना है, किस प्रॉपर्टी में आपको जाना चाहिए, वो सब चीजें आपको यहाँ पर हेल्प करेंगी। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस फ्लाईओवर की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो सोहना की प्रॉपर्टी के ऊपर आएगा, क्योंकि आज भी सोहना का नाम सुन करके कस्टमर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पे जाता है और शायद वो सोहना नहीं जाना चाहता। हम लोग 2019 से बोल रहे हैं कि सोहना एक ऐसा मनी माइनिंग कॉरिडोर है जहां पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा वो मल्टीप्लाई होगी। अगर हम लोग गुड़गांव की हिस्ट्री की बात करें तो आप गुड़गांव की हिस्ट्री को उठा करके देख लिए, वो चाहे आपका द्वारका एक्सप्रेसवे हो या फिर SPR रोड हो या फिर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, और अगर हम लोग बात करें गोल्फ कोर्स रोड की, तो 2008 से 2012 तक गुड़गांव के अंदर गोल्फ कोर्स रोड पर DLF का फेज 5 है और उसका जो रेट था वो सबसे कम था। उस फेज की जो कनेक्टिविटी थी वो सिंगल रोड से हुआ करती थी। अगर आपने कभी ट्रैवल किया है, ब्रिस्टल होटल से फरीदाबाद जाते हैं हम लोग, वहां से हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही वहां पर अंडर टनल डेवलपमेंट आया, वहां पर फिर आपका मेट्रो आया, मेट्रो आने के बाद और अंडर टनल जब जैसे ही डिलीवर हुई, तो आप देखो कि 1 साल के अंदर वहां के रेट इतने बढ़े कि आज शायद वहां पर प्रॉपर्टी प्लान करना एक मिडिल क्लास के तो बस में ही नहीं है, शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो 2006 में अनाउंस हुआ था
और 2014 तक के आप रेट उठा के देख लीजिए, द्वारका एक्सप्रेसवे पर 2000 से लेकर के 3000 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट हुआ करते थे। और प्लॉट की अगर हम बात करें तो 30,000 35,000, और अच्छी जो सोसाइटीज थी जो आपकी मेन हाईवे से कनेक्टेड थी उनका रेट 40,000 से 50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट था 2014 तक। लेकिन अगर हम लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबको पता था कि यहां पर द्वारका एक्सप्रेसवे बन के तैयार होगा, लेकिन लोगों ने उस टाइम का फायदा नहीं उठाया। 2014 के बाद में आप देखिएगा जब वहां पर फ्लाईओवर्स बनने स्टार्ट हुए, वहां की जो स्पीड है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो डबल हुई बीजेपी आने के बाद में, तो वहां के रेट डबल स्पीड से ग्रो हुए। और आज द्वारका एक्सप्रेसवे का रेट आप उठा करके देख लीजिए, शायद मिडिल क्लास आदमी को सोचना पड़ता है कि मैं वहां पर फ्लोर प्लान करूं, हाई राइज प्लान करूं, प्लॉट तो सोच ही नहीं सकते। वहां के रेट 2 लाख 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड से ऊपर जा चुके हैं। सिमिलरली आप एसपीआर रोड को आप देख लीजिए, एसपीआर रोड पर भी आपके जो रेट थे वो काफी कम थे। एक्सटेंशन रोड पर भी अगर हम लोग बात करें तो एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है आपका गोल्फ एस्टेट, 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पर वो लॉन्च हुआ था। और उसका आज मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि गोल्फ एस्टेट आज 2026 के अंदर किस रेट पर ट्रेड होता है। तो ये जो कमाल है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का है। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पुश है, जो राजीव चौक पर 2 फ्लाईओवर आ रहे हैं, इन फ्लाईओवर्स को बनने से इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो सोहना की प्रॉपर्टी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सोहना की आज की जो कनेक्टिविटी है वो ऑलरेडी 20 मिनट की राजीव चौक से ड्राइव डिस्टेंस पर आप सोहना कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये फ्लाईओवर बनने की वजह से कनेक्टिविटी और स्मूथ होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलपमेंट होता है तो उसके आसपास की जो प्रॉपर्टीज हैं या उससे जो कनेक्टेड प्रॉपर्टीज हैं उनके रेट बढ़ने लगते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आने वाले टाइम में आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकती है। अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहेंगे? वहाँ जहाँ ऑलरेडी मेट्रो आ चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है, ऑलरेडी लोकेशंस हैबिटेटेड है, सराउंडिंग एरियाज आपके ओवरक्राउडेड हैं, आपके मॉल्स हैं या फिर आपके कॉमर्शियल्स हैं, वो सारे फंक्शंस हैं। तो वहाँ का जो प्राइस है ऑलरेडी वो इतना अप्रिशिएट हो चुका है कि वहाँ पर अब शायद इन्वेस्टमेंट करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो रेट है वो इतना ओवर एक्सीड हो चुका है। को ऐसी लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए जहाँ पे अभी मेट्रो नहीं आया है। मेट्रो आने वाला है, वहाँ पर एलिवेटेड फ्लाईओवर्स आने वाले हैं, हाईवेज है जो उनकी कनेक्टिविटी है वो मेजर सिटीज से कनेक्टेड होने वाली है, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और डेवलप होने वाला है। तो वहाँ के जो आज रेट आप जो देख रहे हो वो आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल, और अगर हम लोग बात करें अगर आप 10 साल तक अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं तो वो प्रॉपर्टी के रेट उतने वहां पर अप्रिशिएट करेंगे, शायद आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो सोहना की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, 2019 के आप रेट उठा करके देख लीजिए, जहां पर सोहना के अंदर हार्डली 3,000 से 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट था, आज वही रेट 14,000 15,000 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पहुंच चुका है। सोहना के अंदर अभी हम लोग जो डेवलपमेंट देखते हैं वो सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली की देखते हैं, गोदरेज की देखते हैं, एलडीको की देखते हैं, एलआईडी की देखते हैं, सिग्नेचर ग्लोबल की देखते हैं, ब्रीज की देखते हैं। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के वो ऑलरेडी सोहना के अंदर ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि वहां पर उन्होंने अपनी सोसाइटीज को डिलीवर कर दिया और अब वहां पर ऑलरेडी रेजिडेंट्स रह रहे हैं। अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये रिसर्च वीडियो है जिसके रेफरेंसेस हमने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिए हैं, आप ऑलरेडी उनको रेफर कर सकते हैं और इससे आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज आपको मिलेगी कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पुश गुड़गांव के अंदर राजीव चौक पर आने वाला है, जो नए फ्लाईओवर्स बनने वाले हैं, इसका जो इम्पैक्ट है वो कहां कहां पड़ेगा, जो ऑलरेडी हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं और कर रहे हैं। अब इस वीडियो का बनाने का हमारा जो पर्पस है वो ये है कि आपको टाइम से पहले ये इन्फॉर्मेशन मिले जो अभी पूरे गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में कोई नहीं बता रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। उससे बेनिफिट ये आपको मिलेगा क्योंकि आप टाइम से पहले जब आप एजुकेटेड होंगे, आपके पास में नॉलेज होगी। अगर आप कहीं और प्लान कर रहे थे इन्वेस्टमेंट करने का तो आप अपने डिसीजन को करेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको न्यू गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए या फिर एसपीआर पे नहीं करना चाहिए या फिर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं करना चाहिए। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा आपको इन्वेस्टमेंट वहाँ करना चाहिए जहाँ पर आपको आर्ट टिकट साइज 2 करोड़ के आसपास मिले, पेमेंट प्लान अच्छा मिले और आपकी बाइंग कैपेसिटी नहीं, आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो आपके पास में ज़्यादा रहे।
ऐसे तो हम लोग 5 करोड़ की प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी या उससे बड़ी प्रॉपर्टी को परचेज कर लेते हैं लेकिन आपकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ेगा। अभी जो मार्केट है, यहाँ पर मोदी जी ने अभी एक स्टेटमेंट क्या दी कि पूरी मार्केट के सेंटीमेंट्स हिल गए कि आपको गोल्ड नहीं खरीदना अगले 1 साल तक, आपको कार पूलिंग करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा गहराई से सोचें तो देखो प्रॉपर्टी पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट बीइंग अ बायर कहीं ना कहीं हमारे जो डिसीजंस हैं उसमें इसका रोल इतना है कि हम लोग की जो स्पीड थी वो पहले थोड़ी फास्ट थी, अब थोड़ी कम हो गई है। लेकिन आपको मैं ये जरूर कहूँगा कि आपको अपने आँख, कान और अपना दिमाग ओपन करके जरूर रखना है, क्योंकि आपको साइड बाय साइड भी देखते रहना है कि मार्केट में चल क्या रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप स्लो हो जाए, आप उस चीज़ को छोड़ दें जो आप प्लान कर रहे थे, और जो चीज़ आज मिलने वाली थी आपने उस चीज़ को प्लान ना करके और अपने जो प्लानिंग थी उसको पोस्टपोन कर दिया कि फ्यूचर में कुछ और देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आप किसी टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, रिसर्च वीडियो चाहते हैं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं।